सकती। आज हम रीजनिंग का टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसी प्रकार से टोटल हम कम से कम 25 क्वेश्चन करेंगे क्रम वाइज़, क्लासेस वाइज़। तो आप जो है हमारे साथ क्रम में जुड़े रहिए, जो कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएँगे टॉपिक वाइज़, वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दिल्ली पुलिस जो है कांस्टेबल में 2014 में ये पूछा गया है, ठीक है ना? इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन को रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में, ठीक है? इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पर भी 18 में पूछा गया, उसी प्रकार से 14 में पूछा गया, ठीक है? तो हर बार हम जो है 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्ज़ा जी ना, ये किससे संबंधित है? ध्यान देना, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो आपको जो यहाँ पर गलत रहेगा वो ऑप्शन ढूँढना है, ठीक है ना? ना कि आपको सही वाला ढूँढना है। अगर आप सही वाला ढूँढेंगे तो आपका थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलत वाला ऑप्शन ढूँढेंगे, पहले आप गलत वाला काट देंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा वो सही वाला रहेगा, ठीक है? तो इसमें से हम ढूँढेंगे, ठीक है ना? जैसे कि सानिया मिर्ज़ा जी जो है, वो बॉक्सिंग तो बिल्कुल नहीं करती, ठीक है ना? उसके बाद शतरंज, शिक्षा बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनका योगदान नहीं है। उसके बाद शतरंज क्या है? बिल्कुल नहीं। सानिया मिर्ज़ा जी जो है शतरंज भी नहीं खेलती थी, तो आपका ऑप्शन ए, यानी कि सानिया मिर्ज़ा जी जो है टेनिस के लिए जो है प्रसिद्ध थी या फिर संबंधित है, ठीक है? हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे गाय के लिए बछड़ा होता है, ठीक है ना? वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा? आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? अब समझिए आप। देखिए, गाय का संबंध किससे है? बछड़ा से। माने कि जो गाय होती है, वो जन्म देती है बछड़े को, ठीक है ना? उसी प्रकार जो बकरी होती है, वह जन्म देती है किसको? आपको ये समझ लिया होगा। आपको करना है, जो बकरी होती है, क्या बछड़ा को जन्म देती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो गाय है, वो बछड़ा को जन्म देती है, मतलब ये वाला का गलत है, ठीक है ना? मेमना, मेमना क्या हकीकत में सही है? ये वाला भी नहीं सही है, ठीक है ना? उसके बाद छौना, ये भी गलत है। तो इसमें सही फिर कौन रहेगा? तो बकरी का जो पिल्ला, ये भी गलत है, ठीक है ना? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। कौन-सा? बी, यानी कि मेमना। क्या? मेमना, ठीक है ना? पिल्ला नहीं हो सकता, छौना नहीं हो सकता, बछड़ा नहीं हो सकता, उसके बाद आपका मेमना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह कह रहा है कि जहाज, क्या कह रहा है? कि जहाज का संबंध कप्तान से है, ठीक है ना? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, ठीक है ना? इसको आपको समझना है। चलिए करते हैं। इसमें कह रहा है, जो जहाज है, वो किसकी निगरानी में रहता है? आप ध्यान देंगे, जो जहाज है वो किसकी निगरानी में रहता है? तो ध्यान देना, कप्तान की निगरानी में रहता है, ठीक है? उसी प्रकार जो अखबार होता है, वह किसकी निगरानी में रहता है? इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है ना? प्रकाशक, यानी कि जो उसको निकालता है, जो प्रकाशित करता है, क्या वो होता है? बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं होता, ठीक है? पढ़ने वाला क्या उसका जो है कप्तान होता है, माने कि देख-रेख करता है, पाठक बिल्कुल नहीं देख-रेख करता। उसी प्रकार क्या मुद्रक? बिल्कुल नहीं। तो आपका संपादक यानी कि अखबार को बनाने वाला, साथ में देखने वाला भी जो होता है, वो होता है संपादक। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार मैराथन दौड़ से संबंधित है ना, मैराथन जो है वो दौड़ से संबंधित है, उसी प्रकार ना, यहाँ पर उसी रहेगा, उसी प्रकार जो है शीत निष्क्रियता किससे संबंधित है, ठीक है ना? तो इसमें शीत निष्क्रियता किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जाड़ा, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है सपना, और ऑप्शन सी में आपका बर्दाश्त, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है निद्रा। तो आपका हो जाएगा आपका निद्रा, डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपका ध्यान देना, यूपी पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मवेशी शब्द झुंड से, जो मवेशी होती है वो झुंड से संबंधित है, उसी तरह खिलाड़ी किससे संबंधित है? तो इसको आपको बताना है, ठीक है ना? और ये क्वेश्चन जो है SSC MTS में 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है? मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए
जो मवेशी होती है, मवेशी यानी भैंस से यहाँ पर संबंधित है, वो झुंड में रहती है। उसी प्रकार जो खिलाड़ी होता है वो किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो जो खिलाड़ी होता है क्या टीम से संबंधित है, टूर्नामेंट से संबंधित है, मेडल से संबंधित है, गैंग से संबंधित है, इसमें से आपका कौन आंसर हो जाएगा। तो देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो किससे संबंधित है, यहाँ पर हकीकत में ऑप्शन जो होगा टीम, टीम होगा, क्या होगा, टीम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गैंग नहीं हो सकता, मेडल भी नहीं हो सकता, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में ध्यान देंगे, टूर्नामेंट किसी भी स्तर पर देखा जा सकता है, ठीक है ना। बट जो है यहाँ पर खिलाड़ी का जो संबंध है वो टीम से है। जैसे देखिए मवेशी झुंड यानी एक साथ रहते हैं, उसी प्रकार जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा टीम में रहते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो कुछ प्रकार ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं और कुछ इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें से ये हमारा पार्ट 1 है, आपने देख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा पार्ट 2 आने वाला है, माने कि एक दिन में जो है एक पार्ट हम आपको कराएंगे, जो कि सारे क्वेश्चन हम विथ रीजन बताएंगे, यानी कि रीजन के साथ आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन लगे थे, इसमें से हमारा पार्ट 1 जो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 अगले दिन जो है आएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आपने वीडियो को देखा और स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद।